आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिससे आपको बहुत सारा सबक मिलेगा और बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सेंटियागो हु लिव्ड इन इंडोनेशिया, एन ओल्ड सिटी ऑफ स्पेन। ही वॉज अ ड्रीमर, एनर्जेटिक एंड एडवेंचरस मैन। उसके बाप ने उसको उसकी इस एडवेंचरस नेचर से बचाने के लिए बहुत से बहाने किए, हत्ता कि यहाँ तक भी कहा कि स्पेन की ख़वातीन इंतहाई खूबसूरत होती हैं, लोग तो यहाँ हमारी ख़वातीन से शादी करने आते हैं। इसके जवाब में उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो औरतें कैसी हैं जिनको वो छोड़कर हमारी औरतों से शादी करने आते हैं। Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel and I am महरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द अल्केमिस्ट की, जो कि पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई एक शोहरा आफाक कहानी है, बेस्ट सेलर है एंड इट इज़ अ मस्ट रीड स्टोरी। बहुत छोटा सा नावल है और आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ़ यू टू स्टडी दिस नावल। बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी से पढ़ा जाएगा और मज़े की बात यह है कि दिस इज़ नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इस नावल को 20 से ज़्यादा ज़बानों में इसका ट्रांसलेशन हुआ है और इसको छोटे से लेकर हर उम्र तक के शख्स को आसानी से इस नावल को वो पढ़ सकता है। बात हो रही थी कि सेंटियागो की। Santiago's father was a priest and he wanted his son to be a priest too, but Santiago chose to be a shepherd. अब सेंटियागो के बाप ने उसको बकरियां तो ले दी थी। सेंटियागो बकरियां चराने के बहाने शहर शहर गली गली घूमना चाहता था। He had an adventurous nature. भाई वो नौजवान था, घूमने फिरने का शौकीन भी था, खून भी गर्म था। कुछ अर्सा पहले उसको तरीफ़ा नामी शहर की एक ख़ातून से मोहब्बत भी हो गई, तो वो बस इसी चक्कर में घूमने फिरने के इरादे से निकला कि सुना है कि तरीफ़ा शहर बहुत खूबसूरत है, और ये भी उसने सोचा कि इसी बहाने उस लड़की से भी उसकी मुलाकात हो जाएगी। ड्यूरिंग हिज जर्नी इट फेल डस्क। शाम हो गई रास्ते में ही। He decided to spend night under a tree beside an old church. वो एक पुराना सा चर्च था जहाँ इसने रात गुजारने का सोचा और वहीं उस चर्च में उसने अपनी बकरियों को बांधा और साइकम नामी एक दरख्त के नीचे सो गया। Here he dreamed of a child who was playing with his sheep. लेकिन देखते ही देखते वो बच्चा सेंटियागो की उंगली पकड़ता है और उसे एहराम मिस्र की तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि जहाँ पर एहराम मिस्र का साया ख़त्म होता है वहाँ ख़जाना दफन है। लेकिन जैसे ही उसे वो एग्जैक्ट लोकेशन बताने लगता है, सेंटियागो वेक्स अप। सेंटियागो का ख्वाब ख़त्म हो जाता है और वह फ़ौरी तौर पर जाग जाता है। ऐसा नहीं कि ये ख्वाब उसको पहली बार आया था, बहुत दफ़ा पहले भी वो ये ख्वाब देख चुका था, लेकिन चूंकि वो तो निकला ही एडवेंचर की गर्ज से था, सो उसने फ़ैसला किया कि अब की बार इस ख्वाब का मतलब जान कर ही दम लूँगा। Then he comes to know that there is a very famous fortune teller woman who is expert in telling the real meaning of dreams. He decided to meet that woman. In the morning he continues his travel towards Tarifa, and where he meets that fortune teller. अब वो फॉर्चून टेलर जो ख़ातून है वो उसके ख्वाब की ताबीर उसको ये बताती है कि हाँ, तुम्हारी किस्मत में एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी बकरियों को बेचो और उनको बेचने के बाद जो रकम तुम्हारे पास आएगी उसका 10वां हिस्सा मुझे तुम दो, तो फिर मैं तुम्हें उस ख़जाने की एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँगी। She prophesies him that you are definitely gonna hit a big treasure, but for this you will have to go to Egypt. Santiago does not believe it. अब वो सेंटियागो से कहती है कि तुम्हें तो इसके लिए मिस्र जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एहराम मिस्र जो है वो इजिप्ट में ही है, तो ही हैड टू गो टू द इजिप्ट। लेकिन सेंटियागो इस बात पे यकीन नहीं करता और वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। कुछ ही दूर चलने के बाद ही मीट्स एन ओल्ड मैन आउटसाइड द
रेजिडेंस ऑफ दैट फॉर्चून टेलर वुमेन। और वो बूढ़ा आदमी उससे कुछ हाल चाल की बातें करता है, कुछ इधर उधर की बातें करता है, और फिर वो उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन करता है कि तुम्हें एक ख़जाना मिलने वाला है, लेकिन तुम उस ख़जाने का एक 10वां हिस्सा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद गाइडेंस दे सकता हूँ। लेकिन वो सैंटियागो इस बात पे बिलीव नहीं करता, एंड ही थिंक्स कि ही इज़ ऑल्सो एन एजेंट ऑफ दैट फॉर्चून टेलर वुमेन, कि शायद उसका ही ये कोई एजेंट है जो मुझे कन्विंस कर रहा है कि हाँ तुम्हें एक ख़जाना मिलेगा। वो उसकी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी उसकी निहायत कुछ पर्सनल बातें उसको बताता है और उसके मदर एंड फादर का नाम नीचे रेत पर लिखता है, तो सैंटियागो बिलीव्स हिम कि वाकई ये इंसान सच कह रहा है। खैर वो उसे ये कहता है, बूढ़े आदमी से कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें 10वां हिस्सा ज़रूर दूंगा, लेकिन जब ख़जाना मिलेगा तो मैं फिर उसमें से जो 10वां हिस्सा है वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। इसके जवाब में बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट 2 बातें जो बूढ़ा इंसान उस सैंटियागो से कहता है कि एंड दीज आर रियली वर्थ अंडरस्टैंडिंग। ये समझ लीजिए कि द क्रक्स ऑफ द लाइफ है इन 2 लाइनों में। वो ये कहता है कि जब इंसान छोटा होता है तो उसके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटल प्रेशर से या अपनी कम हिम्मती की वजह से या बहुत सारी दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की वजह से इंसान अपने उन ड्रीम्स को भूल जाता है और एक आम सी सादा सी ज़िंदगी गुजारने लगता है। दूसरी बात वो ये उससे कहता है कि व्हेन अ मैन डिज़ायर्स समथिंग बैडली the whole universe conspires to bring it closer to you. So finally Santiago gets impressed and convinced कि बूढ़ा शख्स ठीक कह रहा है। तो वो अपनी बकरियों को बेचने के बाद उसका 10वां हिस्सा जो है वो उस बूढ़े आदमी को दे देता है, और बूढ़ा आदमी उसके रिटर्न में सैंटियागो को कुछ हिदायत देता है जो कि आगे आने वाले सफ़र में उसके काम आएंगी, और इसके साथ साथ 2 ऐसी कीमती पत्थर भी उसे देता है जो उसे कुदरत के इशारों को समझने में मदद देंगे। बहरहाल इसके बाद सैंटियागो का आगे सफ़र शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यूज हिज जर्नी टुवर्ड्स इजिप्ट। नाउ आवर एडवेंचरस हीरो सैंटियागो रीचेस टू मोरक्कोज सिटी टैंजियर्स। अब जब इस शहर में वो पहुंचता है तो वहाँ डाकू आ जाते हैं, लेकिन उन डाकुओं का ये बड़ी हिम्मत से मुकाबला करता है। लेकिन इस सारे इवेंट में होता कुछ यूँ है कि डाकू इसके पास जितनी भी रकम होती है जो इसने बकरियों को बेचने के बाद ली होती है, वो सारी की सारी रकम इससे लूट कर चले जाते हैं। अब वो बेयारो मददगार है, ही इज़ हेल्पलेस एंड ही नीड्स मनी, फूड, शेल्टर एंड अ बेटर लिविंग इन दिस स्ट्रेंज सिटी। लेकिन यहाँ पे वो अकेला है। अब ये वो लम्हा है जहाँ वो हिम्मत हार सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो बढ़ता रहा। अब किस्मत उसकी अच्छी कि वहाँ उसको क्रिस्टल शॉप पर एक जॉब मिल जाती है। अब वो उस आदमी से जो क्रिस्टल शॉप का मालिक है उसके साथ ये एक डील बनाता है कि अगर मैं आपके ये जो क्रिस्टल बॉटल्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स हैं, इतर हैं, अगर मैं इन क्रिस्टल बॉटल्स को रोज़ाना साफ़ कर दूँ, चमका दूँ, तो आप इसके बदले में मुझे 2 वक्त का खाना दे देंगे। अब ये डील बन जाती है। जाहिर है शॉपकीपर को और क्या चाहिए था, एक काम करने वाला शख्स, और उसके बदले में वो सिर्फ उससे खाना मांग रहा था। यहाँ से सैंटियागो की ज़िंदगी का एक और चैप्टर स्टार्ट होता है। सैंटियागो दिल लगाकर मेहनत करता है और उसकी बॉटल्स को चमकाता है, संवारता है, उसकी दुकान की देखभाल करता है, और चंद ही दिनों में उस दुकान की काया पलट जाती है। वहाँ पे कस्टमर्स की रेल पेल हो जाती है, और ऑफ कोर्स क्रिस्टल शॉप के मालिक को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है, और वो खुश होकर सैंटियागो को सैलरी देना शुरू कर देता है। अब इस सैलरी की बिना पर सैंटियागो खूब अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करता है, और इतना पैसा उसके पास होता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एक और ट्विस्ट आता है। उसे पता चलता है कि एक काफ़िला मिस्र जा रहा है। अब माय डियर ऑडियंस, आपको याद होगा कि उसके दिमाग में जो खलल है एडवेंचर का, वो एक बार फिर ज़ोर पकड़ता है, और उसका मिस्र का नाम सुनते ही वो एडवेंचर वाली रग फड़क जाती है। तो वो अपने उस क्रिस्टल शॉप के मालिक से एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस काफ़िले के साथ जाना है। इसके बाद की जो कहानी है वो सहारा डेज़र्ट में ऊँटों पर चलती है, और बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन सैंटियागो इज़ विलिंग टू गो अहेड।
अब उस काफ़िले में उसको एक अंग्रेज़ मिलता है। वो अंग्रेज़ उससे बात करता है कि वो एक किसी अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा है जो तांबे को सोने में बदल सकता है। जब ये दोनों अल्केमिस्ट के गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ उनको ये पता चलता है कि इस गांव की एक और कबीले के साथ लड़ाई चलती रहती है अक्सर व बेशतर। वहीं इसी गांव के अंदर सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है जो उस गांव के सरदार की बेटी है। अल्केमिस्ट के गांव में ये अंग्रेज़ और ये सैंटियागो वहाँ रुकते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ तो काफ़िले के साथ शायद आगे चला जाता है क्योंकि इसका नावल में आगे इसका कोई अहवाल बताया नहीं गया। अब सैंटियागो क्योंकि एक सेंसिबल मैन है और कुदरत की तरफ से भी उसको कुछ गिफ्ट्स दिए गए हैं, तो आसमान पे वो 2 चीलों को लड़ते हुए देखता है। तो बस वो वहीं से प्रेडिक्ट कर लेता है कि यकीनन यहाँ पे लड़ाई होने वाली है और वो सरदार को बताता है कि हमला होने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। सरदार उसको ये कहता है कि अगर तुम झूठे साबित हुए और लड़ाई ना हुई तो तुम्हें मैं कत्ल करवा दूँगा। सैंटियागो मान जाता है कि ठीक है, ऐसा ही होगा। अब वो वेट करते हैं एंड दे गेट देमसेल्व्स प्रिपेयर फॉर द बैटल, और ऐसा ही होता है कि नेक्स्ट डे दूसरे कबीले वाले लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो इस हमले में पसपाई का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन गांव वालों ने पहले से ही अपनी इस लड़ाई की तैयारी कर रखी थी। सरदार बहुत खुश होता है और गांव वाले इस जीत का जश्न मनाते हैं। सरदार खुश होकर बहुत सा पैसा और अपनी बेटी फातिमा की शादी उसके साथ कर देता है। नाउ दिस इज़ द पॉइंट वेयर ही कुड स्टॉप, लेकिन सैंटियागो यहाँ नहीं रुका। सैंटियागो अपनी एक सेटिस्फाइड लाइफ यहाँ पर गुजार सकता था। अब उसके पास फातिमा भी है, बहुत सारा पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, और गांव के सरदार ने उसको गांव का काउंसलर भी बना दिया है। लेकिन ही डिडंट स्टॉप हियर। वही ड्रीम, वही ख्वाब, वही एडवेंचर उसके जहन में आज भी है। अब वो इस अपने ख्वाब का, अपने इस एडवेंचर का जिक्र फातिमा से करता है। फातिमा उसको कहती है कि मैं एक सहराई लड़की हूँ और मुझे इंतज़ार की आदत है, लिहाजा आप जाएं और अपना ख्वाब पूरा करें। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो खैर इस तरह के जो सिचुएशंस हैं दे आर नॉट पॉसिबल इन दिस सोसाइटी, लेकिन सहरा की उस लड़की ने अपने शोहर को आगे मज़ीद जाने की इजाज़त दी और वो जानती थी कि ये भी हो सकता है कि वो उसका शोहर कभी वापस ना आए। सैंटियागो और अल्केमिस्ट स्टार्ट देयर जर्नी अगेन। कुछ दूर सफ़र के बाद अगले गांव वाले उनको जासूस समझकर पकड़ लेते हैं और यहाँ पर जो सैंटियागो के पास जितना भी रुपया पैसा था जो उसको सरदार ने दिया था वो अपने साथ वो लेकर जा रहा था, तो वहाँ उन गांव वाले जो है ना वो इसको मारते पीटते भी हैं और उससे वो तमाम का तमाम पैसा भी छीन लेते हैं। अल्केमिस्ट अब अपनी जान बचाने के लिए और सैंटियागो की जान बचाने के लिए गाँव वालों से कहता है कि तुम लोगों ने इस पर इतना जुल्म तो कर लिया है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो जादूगर है। सैंटियागो इज़ अ मैजिशियन और ये हवा को चेंज कर सकता है तूफ़ान में, और बहुत बड़े बड़े ये हवा के तूफ़ान ला सकता है। तो हमें 3 दिन दें, हम 3 दिन में इस चीज़ को साबित करके बता सकते हैं। अब जो गांव का सरदार था वो ये कहता है कि अगर तुम 3 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए, 3 दिन के बाद अगर तुम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए तो बोथ ऑफ यू विल बी मर्डर्ड। तो वो इस चीज़ पे मान जाते हैं। अब सैंटियागो अल्केमिस्ट से कहता है कि भाई ये तुमने क्या किया, आई एम नॉट अ मैजिशियन, हाउ कैन आई चेंज द विंड इनटू अ टॉर्नेडो, ये कैसे पॉसिबल है। तो अल्केमिस्ट उसको ये समझाता है कि ये 3 दिन हमारे लिए अपनी सर्वाइवल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को कुदरत के साथ हम आहंग करो और मौत और ज़िंदगी का खौफ भूल जाओ। हर किस्म के खौफ और डर से अपने आप को निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया और इस यूनिवर्स के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करो। यू विल हैव एन एनर्जी। तो उसी एनर्जी की बेस पर देखना तुम यकीनन कुछ ना कुछ मिरेकल्स कर सकते हो। देयर इज़ अ मैसेज इन ऑल दीज लाइन्स। वैसे तो इस नावल की हर एक पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई की वर्ड, कोई ना कोई की लाइन या कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर है जो कि इंसान को मोटिवेट करता है और उसकी लाइफ को चेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। सो आई अगेन रिकमेंड यू पीपल टू मस्ट रीड इट लाइन बाय लाइन, क्योंकि समरी सुनने से शायद इतना मज़ा नहीं आता जितना कि बुक को खुद पढ़ने से आता है। बहरहाल
बहरहाल सेंटियागो एक 3 दिन गुजर जाते हैं। सेंटियागो एक बहुत बड़े टीले पे खड़ा हो जाता है और अपनी तमाम तर एनर्जीज़ को और पावर्स को याद करके, इकट्ठा करके, यकजा करके उसको यूनिवर्स के साथ मैच करता है और मिरेकुलसली एक तूफ़ान आ जाता है, एक हवा का बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। And Santiago makes the villagers believe that he is a real hero. सरदार इसके बाद उसकी जान बख्शी कर देता है। Then we find the alchemist and Santiago in a small hut of a monk. अब अल्केमिस्ट और सेंटियागो अपना आगे सफ़र शुरू करते हैं और वहाँ एक राहिब की झोंपड़ी में अल्केमिस्ट जो है वो तांबे को सोने में तब्दील करता है। अब उस सोने में जो सोना जो बनता है उसका एक हिस्सा वो राहिब को देता है, एक हिस्सा सेंटियागो को देता है, एक हिस्सा वो ख़ुद रखता है और एक हिस्सा फिर दोबारा से राहिब को देता है। और वो कहता है कि व्हेन सेंटियागो कम्स बैक फ्रॉम पिरामिड्स तो यू मस्ट गिव दिस पीस ऑफ गोल्ड टू हिम। इसके बाद अल्केमिस्ट वैनिशेस। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि अल्केमिस्ट बजाते खुद कोई फ़िज़िकल एंटिटी था ही नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से नावल में अचानक से आ जाता है और अचानक से गायब हो जाता है। मे बी द राइटर वांट्स टू टेल दैट दिस इज़ आवर इमेजिनेशन, जो कि हमें आगे लेकर जाता है और हम हवाओं के भी रुख बदल सकते हैं। बहरहाल सेंटियागो रीचेस पिरामिड्स और वहाँ पे वो खुदाई करना शुरू कर देता है जहाँ उसके ख़्याल के मुताबिक ख़जाना मौजूद था। लेकिन शो में ये किस्मत होता कुछ यूँ है कि रॉबर्स कम देयर एंड बीट सेंटियागो बैडली। उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसके पास वो जो सोने का जो टुकड़ा था जो कि अल्केमिस्ट ने उसको दिया था उससे वो भी छीन लेते हैं और उसको उस सोने का टुकड़ा देखने के बाद वो ये समझते हैं कि शायद यहाँ वाकई कोई ख़जाना मौजूद है, क्योंकि इसके पास से ये सोने का टुकड़ा मिला है। सेंटियागो उनको बताता है, सेंटियागो रिवील्स हिज ड्रीम कि आई हैड अ ड्रीम, मैं तो ख्वाब देखा था कि यहाँ एहराम मिस्र के साए में, जहाँ साया ख़त्म होता है वहाँ पर एक ख़जाना दफन है और मैं वहाँ स्पेन के शहर इंडोनेशिया से होता हुआ यहाँ तक आया हूँ और बहुत लंबा सफ़र, बहुत लंबी दास्तान तय करके आया हूँ। डाकू इसका जवाब सुनकर हंसते हैं, बहुत हंसते हैं और ख़ास तौर पे जो डाकुओं का सरदार था वो भी अपना ख्वाब सुनाता है। वो ये कहता है कि इस तरह का ख्वाब तो मुझे भी आता रहा, मैंने भी ये ख्वाब देखा, मुझे भी ये ख्वाब में पता चला कि ख़जाना कहाँ पे है। मैंने ये ख्वाब देखा कि स्पेन के शहर तरीफ़ा में एक पुराना चर्च है जिसके बाहर साइकामोर का एक दरख्त है, उसके नीचे ख़जाना है। लेकिन आई एम नॉट अ फूल लाइक यू टू ट्रैवल टू सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। और मैं ऐसा बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो मैं इतना लंबा सफ़र करके जाऊँगा, वहाँ खुदाई करूँगा और वहाँ से अपना ख़जाना निकालूँगा। इसके बाद चोर सेंटियागो को बेवकूफ़ समझकर वहाँ से चले जाते हैं एंड सेंटियागो स्माइल्स और वो जान जाता है कि ख़जाना कहाँ है। कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें ये बहुत सारे सबक देकर जाती है। हमें सबसे पहला सबक जो मैंने इस कहानी से डिराइव किया है, ये डेयर टू ड्रीम, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्पेंड अ पर्पसलेस लाइफ। अपने ज़िंदगी में ख्वाब ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ गोल्स ज़रूर सेट करें। दूसरी जो मुझे सबक मिली, सीख मिली, वो ये था, रिमेन स्टेडफास्ट डिटर्मिन्ड टू योर ड्रीम्स। कभी किसी के कहने पर अपने ड्रीम्स को मत छोड़िए। ज़िंदगी में कुछ भी हो, आपका ख्वाब चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तीसरी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। अपने ड्रीम्स को देखना मत बंद कीजिए। देखिए, सेंटियागो के पास 2 मौके ऐसे थे जहाँ पर वो अपनी ड्रीम को स्टॉप करके एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकता था। सबसे पहले जब क्रिस्टल की दुकान में उसको पैसे मिलते हैं, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है और ही हैड नो फाइनेंशियल रीजंस, उसको लगता है कि अब मेरी लाइफ एक सेटिस्फाइड लाइफ है। लेकिन जैसे ही वो एहराम मिस्र की तरफ जाने वाले काफ़िले का जिक्र सुनता है तो उसका वो ड्रीम जाग जाता है। ही नेवर ट्राइज़ टू मर्डर हिज ड्रीम्स। फिर दूसरी दफ़ा जब कबीले के सरदार ने उसको पैसे दिए, फ़ातिमा से उसकी शादी हो गई, गांव का वो काउंसलर बन गया, तो वहाँ पे भी वो अपनी ज़िंदगी को एक सेटिस्फाइड लाइफ के तौर पर फुल स्टॉप लगाकर वहाँ ज़िंदा रह सकता था। बट ही डिडंट
स्टॉप देयर। चौथी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि बी कॉशियस इन चूजिंग योर रिलेशंस, वेदर दिस इज़ योर फ्रेंड, योर स्पाउस, स्पेशली योर स्पाउसेस। देखिए अगर फातिमा उसको रोकती और उसको मज़ीद आगे जाने से रोक देती तो क्या होता? संतियागो शायद इमोशनल ब्लैकमेल होकर या अपनी मोहब्बत के हाथों रुक जाता, लेकिन उसने उसे सपोर्ट किया, फातिमा ने उसे फुली सपोर्ट किया और ये कहा कि मैं एक सहराई लड़की हूँ, मुझे इंतज़ार की आदत है, आप जाइए और अपना ख्वाब पूरा कीजिए। तो इसीलिए whenever you are going to choose your spouse, be cautious। क्या वो ऐसा शख्स है जो आपके ड्रीम्स में आपका साथ देगा? सो आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगेन आई एम सेइंग दैट यू मस्ट रीड द नावल, क्योंकि इस नावल के एक एक लफ्ज़ में, एक एक लफ्ज़ के अंदर विजडम है। सो यू मस्ट रीड इट। आई होप you would have enjoyed the video. Stay connected with me and wait for my next videos. Thanks for being with Mehreen for such a long time.